हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 57 है 3/4 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4/3 की पावर 7। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास पावर कॉमन है और वो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रखी हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को, जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हमने एक ही ब्रैकेट में लेना है और उनकी कॉमन पावर लेनी है। अगर हमारे पास पावर सेम है तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। 1 की पावर 7। इसका मतलब ये नहीं है अगर हमारे पास पूरे से मतलब 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे हो जाएगा जैसे जैसे आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 से इधर कैंसिल हो गया तो मतलब 4 1 जा 4। मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 को डिवाइड किया तो 1 आएगा। और यहाँ पे 1 को अगर हम जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम, 10 टाइम, 1000 टाइम, तो वो हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है होगा। हमको इसका आयतन बताना है कि मतलब एक गोला है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। तो इसके लिए तो हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मान लो कोई गोला है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। और यही अगर हमारे पास अर्ध गोला होता या हेमिस्फीयर होता तो बस हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा। पर हमें तो यहाँ पे पूछा उस गोले का, मतलब पूरे गोले का आयतन निकालना है और उसकी रेडियस दे रखी है हमारे को यहाँ पे 2d/3 इस फॉर्म में। तो आर हमारे पास ये हो गया, तो बस हमको वैल्यू रखनी है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं हम यहाँ पे, अच्छा पाई की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जो भी हमारे पास ऑप्शन है पाई एज इट इज़ है, तो हम यहाँ पे पाई को एज इट इज़ रखेंगे। और डी, आर कितना है, आर है हमारे पास 2d/3 का क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास गोले का आयतन। तो इसको भी हमने, आप पूरे आर की वैल्यू है 2d/3, तो इसकी पावर होगी 3। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 एज इट इज लिखेंगे इंटू पाई। अब देखो 2 का भी क्यूब होगा, डी का भी क्यूब होगा, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 डी क्यूब। और ये हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पे कुछ भी कटने वाला नहीं है तो हम सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 8 4 जा 32, 8 के 32, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। पाई एज इट इज रखा है ऑप्शन में, पाई हमारे पास एज इट इज है, और डी क्यूब हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 32/81 पाई डी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या है। तो अब हमको यहाँ पे बताना है, इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66 देन द स्मॉलर नंबर इज। अब देखो सम संख्याएं मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित हो। मान लो कोई एक, देखो सम संख्याओं में वैसे कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। एक, दो, दो के बाद 4, 4 के बाद 6, तो मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का। तो मान लो कोई हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या है वो x हो गई, तो दूसरी कौन सी, क्रमागत का मतलब बिल्कुल उसके साथ जस्ट बाद जो भी सम संख्या आएगी, इवन नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x+2। यहाँ पे देखो 2 के बाद नेक्स्ट 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। इस तरह से क्रमागत संख्याएं चलती। और इन दोनों का सम दिया है हमारे पास कि इफ द सम ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज, नंबर एक हम सबसे छोटी x ले लेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या बोली है तो x+2 हो जाएगा, दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 66 के। x + x 2x हो जाएगा, +2 = 66। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का था उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 66 - 2, और यहाँ पे 2x को एज इट इज रखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 64, और यहाँ पे जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रखा था तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। और पूछा भी हमसे देन द स्मॉलेस्ट वन इज, स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें हमको बताना है। अगर हमको बिगेस्ट हो पूछा रहता तो हम क्या कर देते, x + 2। तो यहाँ पे हमने
x की वैल्यू 32 आई, 32 में हमने 2 को प्लस करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। पर हमको इसमें स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको ही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज वाला है, मिसिंग सीरीज बतानी है यहाँ पे। श्रृंखला 2, 5, 11, 20, 32, 47 मिसिंग है यहाँ पे डैश 86 में लुप्त संख्या बतानी है। तो जो हमारे पास मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है। ये मैथ्स कम रीजनिंग क्वेश्चन है सीरीज वाला। तो इसका हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। कुछ भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। 6 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। 9 का आ रहा है, यहाँ पे आपका 12 का आ रहा है, और यहाँ पे 7 से 2 को माइनस कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। 15 का आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा क्या होता है 18। मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 18। मतलब इसमें 3 प्लस मतलब 3 का टेबल, 3 के मल्टीपल को हम प्लस करते चले हैं। तो हाँ, यहाँ पे 47 में हमको 18 को प्लस करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मिसिंग नंबर। 7 + 8 कितना हो जाएगा 5, 15, 15 का 1 कैरी करेंगे, 5 हो गया और 1 6, 65। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कार। इसमें हमसे कहा गया है मोहन एक कार को 8,000 रुपये में खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, इसका सीपी कितना है। एक कार खरीदी गई है 8,000 में और उसको सेल किया है कितने लॉस पे, लॉस परसेंट हमारे पास है 25%। अगर हम बेसिक मेथड से करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी से 25% निकालेंगे, फिर उसको इससे माइनस करेंगे, उतने में हम उसको सेल करें। तो देखते हैं यहाँ पे सीपी ये हो जाएगा हमारे पास कितना लॉस हुआ। तो 8,000 का 25% हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, अभी हो जाएगा हमारे पास 25 8 जा कितना होता है 200, और इसकी एक 0 और है तो 0 लगा दें। मतलब 2,000 का लॉस हुआ। मतलब उसने 8,000 में खरीदा तो मतलब कम में सेल किया होगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, लॉस कितना हो जाएगा, इसका लॉस होता है सीपी माइनस लॉस। तो हमारे पास 8,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा 6,000। और वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। अगर हमारे पास सीपी गिवन, सीपी कितना था 8,000 और लॉस परसेंट कितना है हमारे पास, लॉस परसेंट है 25%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने सीपी से एसपी फाइंड करना है, एसपी फाइंड करने के लिए तो सीपी में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो 100 से 25 को माइनस करना है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता तो हम 100 में 25 को प्लस करते हैं। हम हमारे इस वाली केस में क्या है, लॉस हो रहा है तो 100 से 25 को माइनस किया कितना आ जाएगा 75, और अपॉन हो जाएगा 100। तो सीपी कितना है हमारे पास 8,075 अपॉन, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 × 75 को, तो ये आ जाएगा 6,000 अगर हमको शॉर्ट मेथड से करना है। इसी तरह से मान लो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन रहता है कि एसपी हमारे पास, मान लो किसी आदमी ने एक कार को 6,000 में सेल कर दिया और उसे लॉस हुआ है 25% का, तो हमको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितने में उसने खरीदा होगा। सीपी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एसपी होगा, एसपी में अब इस कंडीशन में हमारे को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 ऊपर लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे 100 में से 75 इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो हम यहाँ पे 25 को 100 के साथ प्लस करते, तो यहाँ पे ये आ जाता 25 4 जा 23, 25 3 जा हो जाएगा 75, 3 से 3 2 जा 6 और ये हो गया 2000, 4 2 जा 8,000। तो जो कि हमारे पास गिवन था इसमें कि 8,000, अगर यहाँ पे एसपी हमने निकाला तो इसका तो आंसर हमारे पास 6,000 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5 + 1/100 + 5/1000 + 51/10,000। हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल में है, तो हम इनको क्या करेंगे, सबको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। तो 1/100 को कैसे डेसिमल में लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितनी जीरोज़ हैं हमारे पास। तो हमको उतने ही यूनिट डिजिट बनाने हैं, सॉरी डिजिट्स बनाने हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में। 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है,
हम जीरोज किस तरफ को लगाएंगे, लेफ्ट साइड की। तो हमारे पास 1 2 2 डिजिट हमको बनाना है यहाँ पे, तो एक जीरो और लगा देंगे और 1 की जगह हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। इधर अपनी मर्जी से हम जीरो लगा सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे 1 2 3 मतलब हमको इनको 3 अंक बनाना है। एक तो हमारे पास पहले से 2 और अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ये बन गए 3 अंक। और यहाँ पे प्लस 5 1 1 2 3 4 4 अंक बनाने हैं, तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0051। इन सबको प्लस कर देंगे। तो डेसिमल वाले में हम क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल कर लगाना होता है प्लस माइनस में। तो अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, अगर हमारे पास पूर्ण संख्या है मतलब पूर्णांक, तो उसमें हम कहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके राइट साइड में, सब उसके पीछे लगाते हैं और जीरो लगा देंगे अपनी मर्जी से। और डेसिमल के नीचे डेसिमल ये आ जाएगा, जो राइट साइड में उनको राइट साइड लिखेंगे, जो लेफ्ट में लेफ्ट में। ये हो जाएगा यहाँ पे 005 और इस तरफ जीरो, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल 0051। और ये तो इसको अगर हमको आगे ये हो जाएगा, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस माइनस करते हुए यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो गया जी आपका 5 + 5 10, 1 कैरी करेंगे, 1 + 1 2। तो प्लस तो हमको नॉर्मली करना है जैसे हम प्लस करते हैं, बस यहाँ पे डेसिमल के साथ डेसिमल लगाना होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जीरो हो जाएगा और ये हो गया 5। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 5.0201।